सुमन अपने बेटे ललित पे गुस्सा होते हुए कहती है। बेटा तू समझ क्यों नहीं रहा है? मैं नहीं चाहती कि तेरी शादी इस लड़की से हो। अगर मैं कह रही हूँ तो मेरी खुशी के लिए इतना सा नहीं कर सकता है कि इस लड़की से शादी ना करे। मेरी बात मान जा, तू उससे शादी मत कर। नहीं नहीं माँ, बिल्कुल भी नहीं। आपसे ज्यादा जरूरी ना मेरे लिए कोई भी नहीं है। लेकिन आपको भी समझना चाहिए कि मैं उससे प्यार करता हूँ माँ। मैंने वादा किया है उससे कि मैं शादी उसी से करूंगा। और माँ, शादी का वादा इस लड़की के साथ करने के बाद मैं अगर ये वादा तोड़ दूंगा तो कितना गलत होगा। माँ, मेरे चरित्र के ऊपर ना कलंक लग जाएगा। जहाँ जाऊंगा लोग कहेंगे देखो लड़कियों से वादा करके वादा तोड़ने वाला जा रहा है। और तो और माँ, आपके तो हाथ पे लिख देंगे कि आपका बेटा लड़कियों से प्यार करता है, वादा करता है और वादा तोड़ देता है। कितना बुरा लगेगा माँ आपको। और आपके साथ कोई ऐसा करे, ये मुझे अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं उससे प्यार करता हूँ तो उससे शादी करूंगा, घर बसाऊंगा। माँ, जिद छोड़ दो और मान जाओ। देख बेटा, मुझे पता है तू प्यार करता है। तूने उस लड़की को वादा किया है शादी करने के लिए, लेकिन आजकल की लड़कियों का क्या भरोसा। हमारे घर पर आए और तुझे मुझसे दूर कर दे। तुझे तो पता है ही कि तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, और तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी। अपनी माँ की भी तो परेशानी समझना। माँ, आप क्या सोच रही हो उसके बारे में? अरे आप तो अभी तक उसे मिली भी नहीं हो और उसके बारे में पता नहीं क्या क्या सोचने लग गई। माँ, रितु बहुत अच्छी लड़की है, वो बहुत प्यार करती है मुझसे। आप उससे मिलोगी ना तो आपको लगेगा कि वाकई मेरी पसंद बहुत अच्छी है। वो हमारा घर संभाल लेगी माँ, और माँ आपका ध्यान बहुत अच्छे से रखेगी। हमारे घर में ना कभी भी कोई फूट नहीं डलने देगी। बहुत कोशिश करेगी कि हमारा घर बहुत अच्छा रहे, अच्छा बन के रहे, साथ रहे। प्लीज माँ, आप उसे एक बार मिल के देखो, उसके बाद आप खुद उसकी तारीफ करोगी। अरे बिना मिले आप राय मत बनाओ माँ, प्लीज मिलो ना उससे। अरे मैं उसे प्यार करता हूँ, अपने बेटे के प्यार पे तो भरोसा रखो। ठीक है, अगर तुझे अपने प्यार पर इतना भरोसा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब भी मैं यही कहूँगी कि मुझे वो लड़की ठीक नहीं लगती है। माँ, कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि क्यों इतनी दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि रितु आपका विश्वास जीत लेगी और आपको भी कुछ ही दिनों में रितु बहुत अच्छी लगेगी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुझे आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। मैं तेरी माँ हूँ, मैं हमेशा तेरा भला ही चाहती हूँ। मेरी प्यारी माँ, मेरी अच्छी माँ, दुनिया की सबसे बेस्ट माँ। आप बहुत अच्छी हो। आपको पता है जितना प्यार आप मुझसे करती हो ना, उतना ही प्यार वो भी मुझसे करती है। अब देखना, आपको ना कभी भी शिकायत का कोई मौका नहीं देगी। वो मुझसे वो बहुत प्यार करती है और आपसे भी बहुत प्यार करेगी। मैं अभी उसको फोन करके बता देता हूँ कि आप शादी के लिए मान गई हो। ललित काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब उसकी शादी रितु से होने वाली थी। दोनों आपस में बात करते हैं और घर वालों को मिलवाकर शादी की बात आगे बढ़ाते हैं। कुछ दिनों बाद ललित और रितु की शादी तय हो जाती है और शादी के बाद रितु अपने ससुराल आके पूरे घर को अच्छे से संभाल लेती है। कुछ दिनों बाद रितु रसोई में सबके लिए पनीर की सब्जी बना रही होती है। तभी वहाँ सुमन आ जाती है और रितु को रोकते हुए सुमन कहती है, अरे अरे रितु बहू, ये क्या कर रही है? तू पनीर क्यों बना रही है? माँ जी, आज मेरा पनीर की सब्जी खाने का बहुत मन है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज सबके लिए मैं पनीर की सब्जी ही बना दूं। मैं ज्यादा खास तो नहीं बना पाती, लेकिन ठीक ठाक बना ही लेती हूँ। लेकिन बहू, तू तो ललित से बहुत प्यार करती है ना, और तुझे ये तक नहीं पता कि ललित को पनीर की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो खाता ही नहीं है पनीर की सब्जी, और तू पनीर ही बना रही है। मुझे तो ललित बहुत कहता था कि तू उसके बारे में सब कुछ जानती है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही है। नहीं माँ जी, ऐसा भी नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ ललित को, लेकिन कभी खाने पीने के मामले में हमारी इतनी बातें नहीं हुई है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि छोटी सी छोटी बात भी पता ही हो। अब तो बहू कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा तुझे। खैर, अब कर भी दिया है तो क्या कर सकते हैं। मेरा बेटा भी ना अपनी पत्नी पर इतना गुमान कर रहा था, और पत्नी को एक ढेला भर भी नहीं पता उसके बारे में। सुमन इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। रितु को भी अपनी सास पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो खुद से बात करते हुए कहती है, इनका ना बहुत हो गया है। मैं कुछ बोलती नहीं हूँ तो खुद को कुछ ज्यादा ही समझने लगी है। कोई बात नहीं, अपने बेटे के आगे अच्छा बनकर क्या समझ रही है। घर में बहू आ गई है और इन्हें जरा भी डर नहीं है ना। लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। ऐसी चाल चलूंगी कि सोचती रहेगी कि किससे पाला पड़ा है इनका। रितु को अपनी सास बिल्कुल भी नहीं पसंद थी और अब वो मौके की तलाशी में रहती थी कि किस तरह वो अपनी सास को घर से निकाल सके। ऐसे ही एक दिन रितु जानबूझ के खुद उन सीढ़ियों पे तेल गिरा देती है और खुद ही सीढ़ियों से उतरने लगती है और वो गिर जाती है। और रितु की आवाज सुनकर वहाँ पे ललित आता है। रितु, क्या हुआ? तुम गिर कैसे गई? तुम देख के नहीं चल सकती हो क्या? मैं तो देख के ही चलती हूँ।
लेकिन पता नहीं कैसे सीढ़ियों पर तेल गिर गया था। मैं सीढ़ियों से नीचे आ रही थी और मेरा पैर फिसल गया, मैं गिर गई। क्या कहा तुमने? सीढ़ियों पे तेल गिरा हुआ था? तुम ठीक तो हो ना? अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? सफाई करते समय तुम्हें देखना चाहिए था ना। अब देखो तुम्हारी गलती के कारण ना तुम गिर गई। मैंने सीढ़ियाँ क्या पूरा घर ही अच्छे से साफ किया था। लेकिन आप गुस्सा मत करना, ये काम माँ जी का है। उन्होंने ही सीढ़ियों पर तेल गिराया है। मैंने खुद देखा था माँ जी को। मैं पसंद नहीं हूँ इसलिए वो ऐसा करती है। क्या? माँ ने क्या ये सब? मैं अभी माँ से बात करता हूँ। वो तुम्हारे साथ ऐसे कैसे कर सकती हैं? नहीं ललित जी, तुम माँ जी को कुछ मत कहना। पहले ही माँ जी को मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हूँ। अगर तुम मेरी तरफ से उन्हें कुछ बोलने गए तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। इसलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे माँ जी भी समझ जाएगी। ऐसा होता रहता है सास बहू में। रीतु अब धीरे धीरे ललित की कान भरना शुरू कर देती है। ललित भी रीतु की बातों में आ जाता है और उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है। कुछ दिनों बाद सुमन जब घर पे नहीं होती है तो रीतु जानबूझ के खुद को स्टोर रूम में बंद कर लेती है। तो उसे बार बार दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है तो वो वहाँ जाता है। जैसे ही दरवाजा खोलता है तो रीतु ललित के गले लगकर रोने लगती है। अच्छा हुआ ललित तुम आ गए। मैं तो सच में आज बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि आज मैं बच ही नहीं पाऊंगी। तुम्हें पता है ना, मुझे अंधेरे में और बंद कमरे में कितना डर लगता है। मुझे सांस तक नहीं आ रही थी। लेकिन ये क्या? तुम्हें स्टोर रूम में बंद किसने किया? और माँ कहाँ है? माँ ने ही मुझे यहाँ पर बंद किया है। मुझे समझ में नहीं आता कि माँ को मुझसे क्या दुश्मनी है, लेकिन मुझे ये साफ साफ दिख रहा है कि माँ को मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। उन्होंने अब तक कितनी कोशिश की है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि माँ को मैं पसंद आ जाऊँ। क्या कहा तुमने? ये सब माँ ने किया है? आज माँ से ना मैं सभी बातों का जवाब लूंगा। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो भी तुम्हारे साथ। तुम तो उनकी बहू हो, उनका इतना ध्यान रखती हो, फिर भी उनको पता नहीं क्या दिक्कत है तुमसे। अरे उन्हें तुम पसंद नहीं थी तो क्या हो गया? इसका मतलब ये तो नहीं है ना वो तुम्हें हमेशा परेशान करे या तुम्हें चोट पहुंचाए। ये सब तो बहुत गलत है। ललित को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी माँ के आने का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद जब सुमन घर आती है तो ललित अपनी माँ से गुस्से में पूछता है, माँ ये सब क्या है? पहले तो आपने सीढ़ियों पे तेल गिराया ताकि ये गिर जाए और ये बच गई, तो आपने क्या किया? इसको स्टोर रूम में बंद कर दिया। अरे माँ बंद करो ये बचकानी हरकतें। अरे आपको शर्म नहीं आती क्या ये सब करते हुए? आपकी बहू आपकी सेवा करती है, आपको इतना प्यार करती है, और आप क्या करती हो? उसके साथ अत्याचार करती हो। अरे कैसी औरत हो आप? अब तो औरत होने के लायक भी नहीं हो। वो तो आप मेरी माँ हो, इसलिए मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं कहता, वरना कोई और होता ना तो घर से निकाल देता। एक सास होके ऐसे कैसे कर सकती हो अपनी बहू के साथ आप? अब आपको इस घर के अंदर रहना है ना अपनी बहू के साथ, तो आपको परीक्षा देनी होगी कि आप अपनी बहू के साथ कभी कुछ नहीं करोगी। क्या? अब तू मेरी परीक्षा लेगा? मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुझे जो भी इसने बोला है वो सब एक झूठ है। मुझे भले ही ऋतु पसंद नहीं है, लेकिन मैं उसके साथ कभी भी गलत नहीं करने की सोच सकती। और आज तूने ये बात बोलकर ये भी साफ कर दिया है कि मैं तेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मैं कोई परीक्षा नहीं देने वाली हूँ। मैं जा रही हूँ गाँव, क्योंकि यहाँ अब मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है। सुमन गुस्से में वहाँ से चली जाती है और आखिरकार उसकी बहू की चाल कामयाब हो जाती है। जानू अपनी माँ रीना, भाई अरमान और भाभी रूही के साथ रहती थी। जानू घर की सबसे प्यारी और नटखट लड़की होती है। जानू को बारिश में भीगना बहुत पसंद था। वो पूरे साल सावन के महीने का इंतजार करती है, कब बारिश का मौसम हो और उसे कब भीगने का मौका मिले। बस एक ही फिराक में रहती थी। एक रोज की बात है, आसमान अपना रंग बदल रहा था। अचानक से बादल पूरे आसमान में अपना कहर दिखाने लगा। तभी जानू दौड़ के दरवाजे पे आती है। बरसो, आज तो पूरी तरह बरसो। कितना मिस किया है मैंने, पता भी है कुछ तुम्हें तो मेरी याद आती भी नहीं, तभी तो साल में एक ही बार आते हो। लेकिन इस बार जरा लंबे समय के लिए रुकना। तभी जानू की माँ और भाभी जानू को अकेले बात करते देखकर और उसके पास आकर उसकी माँ बोलती है, किससे बात कर रही है जानू? बादल से। कौन बादल? कहाँ है बादल? जानू तभी अपनी उंगली आसमान की तरफ करती है। माँ ये बादल और कौन हो सकता है? वैसे आपको क्या लगा? पागल, कौन ऐसे बात करता है? अब अंदर आजा, बारिश होने वाली है। बारिश होने वाली है, तभी तो आज मैं बादल से बात कर रही हूँ। आज बहुत भीगना है मुझे, बारिश में सावन की पहली बारिश, और जानू ना भीगे ये नहीं हो सकता। इतना बोलकर जानू वही बादल से बात कर रही होती है। तभी बारिश होने लगती है।
और जानू खुशी से बारिश में भीगते हुए नाचने लगती है और गाना गाने लगती है। गीत गुनगुना ही रही होती है कि तभी वहाँ जानू की भाभी रूही आकर अपने सास रीना और जानू को बोलती है। माँ जी, इतनी तेज बारिश हो रही है, जानू को जुकाम हो जाएगा, अंदर बुला लीजिए। मेरी कहाँ सुनती है, तुम ही बुला कर देख लो, शायद तुम्हारी सुन ले। जानू अंदर आ जाओ, इतना भीगना सेहत के लिए सही नहीं है, बुखार भी हो सकता है। नहीं भाभी, कुछ नहीं होगा, आप भी बारिश में भीगो और देखो, बारिश में भीगने का मजा ही कुछ और होता है। नहीं, तुम अंदर आ जाओ, मैं पकोड़े तल रही हूँ, जल्दी से आ जाओ। इतना कहकर रूही किचन में पकोड़े तलने चली जाती है। तभी जानू का भाई अरमान भी बारिश में भीगते हुए घर आता है और अपनी बहन को ऐसे बारिश में भीगते हुए देखकर वो भी भीगने लगता है। तभी वहाँ रीना, जो अरमान और जानू की माँ होती है, वो दोनों को डांटने लगती है। अभी अभी जानू को समझा रही थी और अब तू भी इसके साथ भीगने लग गया। तू जानू से बड़ा है, कुछ तो अकल का इस्तेमाल कर। माँ कमाल करती हो, बारिश में भीगने के लिए भला कौन अकल का इस्तेमाल करता है, क्यों भैया? तभी दोनों अपनी माँ की इस बात पे हंसने लगते हैं और एक दूसरे को हाई फाई देते हैं। चल छोटी, बहुत भीग लिया, अब चल के तेरी भाभी से गर्मा गर्म पकोड़े और चाय की डिमांड करते हैं। बारिश में भीगने के बाद इन्हें खाने का मजा ही कुछ और होता है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। वैसे भैया, आपकी धर्मपत्नी यानी मेरी भाभी पहले से ही इस तैयारी में लग चुकी हैं और मुझे भी कह रही थी जल्दी निकलो वरना पकौड़े नहीं मिलेंगे। दोनों भाई बहन आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि रूही वहाँ गर्मा गर्म चाय और पकोड़े लेकर आती है। तभी उसकी नजर अपने पति अरमान पर जाती है, जो कि पूरी तरह भीगा हुआ था। तभी रूही धीरे से अरमान के कानों में कुछ कहती है। भैया सुनना तो जरा। हाँ, आज तो आप गए, गब्बर ने आपको पकड़ लिया, मैं तो चली। इतना बोलकर जानू अपने रूम की तरफ भागती हुई जाती है और जल्दी से चेंज करके सबके साथ आकर बैठ जाती है और अपने भाई को भाभी से डांट खाते सुनकर उसके मजे लेने लगती है और फिर अपने भाई को बोलती है। भैया अच्छा हुआ भाभी आपकी पत्नी है, अगर ऐसी सास आपको मिलती ना तो आपकी नैया पार होने नहीं देती। हाँ, तुमसे कम। क्या है ना, सुबह से तुम तीनों साथ में रहते हो, मुझसे ज्यादा लकी तो तुम हुई ना। दोनों भाई बहन रूही का मजाक बना रहे थे। तभी उनकी माँ रीना उनको रूही का मजाक ना बनाए इसलिए डांटने लगती है और फिर बोलती है। क्या है, तुम दोनों को ज्यादा मस्ती चढ़ी है। बेचारी मेरी बहू कुछ नहीं कहती, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दोनों कुछ भी बोलते रहोगे। बहू की सास बोली। माँ हूँ मैं अपनी बहू की, तुम दोनों की तरह ये भी मेरी बच्ची है। हाँ माँ, हम तो बस आपकी और भाभी की टांग खींच रहे थे। बस हो गया या कुछ और भी बाकी रह गया तुम दोनों के मजाक में? ऐसे ही मजाक मस्ती करते बारिश का मजा लेते हुए रात गुजर जाती है और कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। और एक दिन जानू जब उदास बैठी हुई थी, तभी उसकी भाभी रूही आकर उससे वहाँ पूछती है। जानू क्या हुआ, इतना उदास क्यों हो? भाभी कई दिनों से बारिश भी नहीं हो रही, ना बादल है आसमान में, ना ही बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है, और ये सूरज चाचू है कि सर पे चढ़कर तांडव कर रहे हैं। क्या करूं, इतनी गर्मी में ना मन उदास होता है। एक दिन बारिश हुई, दूसरे दिन से अपनी शक्ल दिखाना भूल ही गया बादल। बस भी करो जानू, इतनी ज्यादा बारिश भी सही नहीं होती है हमारे लिए। पता है तुम्हें, ज्यादा बारिश हमारे किसान भाइयों को इतना नुकसान होता है। सच्ची, उनको तो बहुत नुकसान होता होगा, या मैंने ये कभी नहीं सोचा। रूही के समझाने के बाद जानू अपना मूड ठीक कर लेती है और फिर से सभी के साथ पहले की तरह हंसी मजाक करना शुरू करती है और भाभी को छेड़ना शुरू कर देती है। उसकी पहली वाली हंसी देखकर घर वाले भी खुश हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक शाम जानू अपनी भाभी रूही के साथ शॉपिंग पर जाती है। जानू वहाँ अपने लिए शॉपिंग कर ही रही होती है कि तभी वहाँ प्यारे नाम के लड़के से टकरा जाती है और उसके साथ झगड़ने लगती है। क्या बे अंधे, दिखता नहीं है क्या? चार चार आंखें लगा रखी है, फिर भी नहीं दिखाई देता तुझे? मैडम, लगता है आपको दिखता नहीं, तभी शायद आप जेंट्स सेक्शन में आ गई हैं। हाँ तो क्या हुआ, कहीं लिखा हुआ है क्या मैं यहाँ आ नहीं सकती, या फिर यहाँ गर्ल्स का आना मना है? नहीं ना, तो हटो। अरे कैसी लड़की है, कुछ सवाल करती है खुद ही जवाब देती है। क्रैक है लगता है। इतना लड़ने झगड़ने के बाद फिर से कैश काउंटर पर इन दोनों का आमना सामना होता है। तभी प्यारे जानू को देखकर वहाँ से भागने का सोचता है कि तभी वो रूही से टकरा जाता है। अरे भाई साहब, देख कर चलो ना, ऐसे टक्कर कौन मारता है?
सॉरी बहन जी, गलती से हो गया। कोई बात नहीं, लेकिन अपनी बिलिंग तो बना लो। आप करवा लो, अपनी बिलिंग मैं बाद में करवा लूंगा। रूही प्यारे को परेशान देखकर उसके पास जाती है और उसकी परेशानी का कारण पूछती है और प्यारे जानू की तरफ हाथ दिखाते हुए कहता है, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, बताओ बताओ, डर क्यों रहे हो? वो लड़की देख रहे हो आप? अरे बहुत भयानक है, चुड़ैल है चुड़ैल। दूर रहना इन पागलों से। रूही ये देखकर हैरान थी कि इस लड़के ने जानू के बारे में ऐसा क्यों कहा। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। एक दिन अचानक बारिश हो रही थी और जानू अपने कमरे में सो रही थी कि तभी अचानक उसके चेहरे पे कुछ बारिश के छींटे आने लगती है और वो जैसे ही अपने आंखें खोलती है तो देखती है बारिश हो रही है और वो भागकर भीगने चली जाती है। तभी उसकी भाभी उसे रोकने लगती है। बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो। जानू अंदर आ जाओ, बहुत तेज बारिश हो रही है। भाभी सुनो। तभी जानू की भाभी रूही की बात सुनने जैसे आती है वैसे ही जानू अपनी भाभी को खींचकर बारिश में भिगा देती है। जानू भीगते भीगते बाहर रास्ते की तरफ चली जाती है और उसी रास्ते में जा रहा प्यारे की नजर भीगती हुई जानू पे पड़ती है और उसे ऐसे भीगता देखकर जानू से प्यार हो जाता है। प्यारे दूर से बारिश में भीगती हुई जानू को देखता रहता है और फिर कुछ दिनों बाद प्यारे अपने लिए जानू का हाथ मांगने आता है जानू के घर वालों से। जी नमस्ते, मेरा नाम प्यारे है। नमस्ते बेटा, बताइए कौन चाहिए आपको? अब माँ जी, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। पहले मैं अपने बेटे अरमान से पूछूंगी, फिर आपको बताऊंगी। ठीक है माँ जी, जैसे आपकी मर्जी। इतना कहकर प्यारे जा ही रहा होता है कि तभी उस वक्त अरमान और रूही दोनों अपने कमरे से बाहर आते हैं और शादी के लिए हाँ कर देते हैं। कुछ समय बाद दोनों की शादी होती है और दोनों खुश रहते हैं।